गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक करेंगे बाइनरी रिलेशन। तो फर्स्ट डेफिनेशन करेंगे बाइनरी रिलेशन की। तो बाइनरी रिलेशन होता क्या है? डेफिनेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन और रिलेशन स्टार ऑन अ गिवन सेट ए। बाइनरी रिलेशन को हम स्टार से डिनोट कर रहे हैं। स्टार की वैल्यू कुछ हो सकती है, प्लस भी, माइनस भी और मल्टीप्लाई भी। ठीक है, ऑन अ गिवन सेट ए। सेट ए के ऊपर इस रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे। इज़ अ रूल, ये एक रूल होगा विच एसोशिएट विद एवरी ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ये ए बी जो है हमारा ऑर्डर्ड पेयर है जो ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहा है। ए बी ऑर्डर्ड पेयर के साथ, एवरी ए बी ऑर्डर्ड पेयर के साथ एक मेंबर को एसोशिएट करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है, ए एंड बी, स्मॉल ए एंड बी ये इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी। सम यूनिक एलिमेंट ए स्टार बी, ये ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके साथ एसोशिएट करेगा किसी यूनिक एलिमेंट ए स्टार बी को। ठीक है, पहले हम नोट करेंगे, इसके नोट्स हैं हमारे पास। इफ द रूल असाइंस मोर देन वन एलिमेंट टू एनी ऑर्डर्ड पेयर, अगर ऑर्डर पेयर हमारे पास ए बी है और रूल जो हमारा है वो इस ऑर्डर्ड पेयर को एक से ज़्यादा एलिमेंट असाइन कर दे तो इसे बोलेंगे नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड। इफ़ द रूल असाइंस नो एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट असाइन ना करे, अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी को जो रूल है हमारा कोई भी एलिमेंट असाइन ना करे तो इस रूल को बोलेंगे इज़ नॉट डिफाइंड। इज़ नॉट डिफाइंड। द एलिमेंट ए स्टार बी मे और मे नॉट बी अ मेंबर ऑफ ए। ए स्टार बी जो एलिमेंट है वो कैपिटल ए का मेंबर हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। इफ़ ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए स्टार ए, अगर जितने भी हमारे ए बी ऑर्डर्ड पेयर हैं ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहे हैं उन सभी के लिए ए स्टार बी ए को बिलोंग करें, सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए ए स्टार बी ए को बिलोंग करे तो सेट ए को बोलेंगे क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन स्टार। तो सेट ए होगा क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन स्टार। नेक्स्ट एक एग्जांपल करेंगे हम ऑर्डर्ड पेयर की। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को बाइनरी ऑपरेशन शो करेंगे। ठीक है, लेट किया हमने एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 अप टू 100, ये हमने सेट लिया नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, अगर हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए एम एंड एन नेचुरल नंबर के, ठीक है, उन दोनों को प्लस कर दो फिर भी वो एन को ही बिलोंग करेंगे। जैसे 1 एंड 2 है नेचुरल नंबर्स, 1 + 2 करो 3 भी तो नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा। सेम 1 इन 2 कर दो, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आएगा, 2 भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। एडिशन भी नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करी है एंड मल्टीप्लिकेशन भी। जब हम इस पे बाइनरी ऑपरेशन लगा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का या एडिशन का तो सेम सेट को बिलोंग कर रही है। इट मीन्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है ऑन एन। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन एन। अब सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन डिवीजन को प्रूव करना है कि बाइनरी ऑपरेशन नहीं होते, आर नॉट बाइनरी ऑपरेशंस ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास है एन, एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हमें इसलिए प्रूव करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, अगर हम लेट कर लें m = 1 n = 2, ठीक है, m एंड n सच डैट m n कहाँ से आ रहे हैं हमारे नेचुरल नंबर्स में से। ठीक है, अब हम m - n करें तो क्या होगा 1 - 2 = -1। -1 तो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, -1 नेचुरल नंबर नहीं है तो सब्ट्रैक्शन क्या होगी इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। सेम अगर हम m / n करें, डिवीज़न वाला करें तो आएगा 1/2। 1/2 भी तो नेचुरल नंबर नहीं है, 1/2 भी नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता, इसलिए
सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन नहीं है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देयरफॉर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, subtraction and division are not binary operation on n, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है n पर। नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। ठीक है, कॉम्यूटेटिव करेंगे। डेफिनेशन क्या आएगी इसकी कॉम्यूटेटिव की? अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार on set A is called commutative ऑपरेशन। इसे बोलेंगे कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन if A star B equals to B star A for all A B belongs to capital A। अगर हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएं A स्टार B पर, सेम लगाएं B स्टार A पर, दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए तो हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव होगा। ठीक है, स्टार की वैल्यू प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी, मतलब अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, ठीक है, अगर हम एडिशन का लगा रहे हैं ऑपरेशन A प्लस B तो उसकी वैल्यू B प्लस A के इक्वल होनी चाहिए, तो हमारा ऑपरेशन होगा कॉम्यूटेटिव। सेकेंड वन इज नॉन कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। अब जो ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होगा वही नॉन कॉम्यूटेटिव होगा। अभी हमने डेफिनेशन की कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन की, इफ़ A स्टार B इज इक्वल्स टू B स्टार A देन हमारा ऑपरेशन होता है कॉम्यूटेटिव। बट अगर ये इक्वल ना हो, अ बाइनरी ऑपरेशन दैट इज अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार on set A is called non-commutative operation if there exists at least one ordered pair AB belongs to A star A cross A such that A star B is not equals to B star A। अगर सभी एलिमेंट्स के लिए A स्टार B B स्टार A के इक्वल होता है तो हमारा ऑपरेशन होता है कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। बट अगर किसी एक एलिमेंट के लिए भी, किसी भी एक एलिमेंट के लिए भी A स्टार B B स्टार A के इक्वल ना आए, ठीक है, तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नॉन कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। ठीक है, नाउ हम करेंगे अपनी एग्जांपल करते हैं एक। ठीक है, द बाइनरी ऑपरेशन of addition and multiplication। Binary operation of addition and multiplication on the set of natural numbers are commutative। क्या प्रूव करना है कि हमारे पास अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसमें बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों कॉम्यूटेटिव होंगे। मींस A प्लस बी बी प्लस ए के इक्वल होगा एंड A इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है।
सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। लेट एन हमारे पास नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये हमारे पास एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। सिंस देखो m प्लस एन, सेम वही चीज़ अगर हम 1 + 2 करें, ठीक है, या 2 + 1 कर लें, n + m, ठीक है, एन m इंटू एन कर लो या n इंटू एम कर लो, दोनों सेम होंगे। एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर एग्जांपल, ठीक है। हमारे पास नेचुरल नंबर 2 और 3 हैं, नेचुरल नंबर है 2 और 3, ठीक है। अगर हम 2 + 3 करें तो 5 आएगा, अगर हम 3 + 5 करें, 3 + 2 करें, फिर भी तो 5 ही आएगा। a + b, b + a, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। सेम अगर हम 2 × 3 करें 6 आएगा, अगर 3 × 2 करें फिर भी तो 6 ही आएगा। मीन्स a × b = b × a आ रहा है। मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस क्या होते हैं, कम्यूटेटिव, ठीक है। therefore addition and multiplication are commutative binary operation on set n। नेचुरल नंबर के सेट पे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम करें एग्जांपल नेक्स्ट, दैट एग्जांपल नंबर 4, द बाइनरी ऑपरेशन of subtraction and नहीं, सिर्फ सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स is not commutative, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑन द सेट ऑफ इंटीजर का सेट है हमारे पास। इंटीजर क्या होते हैं, 3 टाइप के, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड 0। पॉजिटिव इंटीजर कौन से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर्स आर -1 -2 -3 अप टू सो ऑन एंड द 0। ये हमारे होते हैं इंटीजर्स। हमने प्रूव करना है इस सेट पर जो बाइनरी ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन का, वो कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है, वो कम्यूटेटिव नहीं होता। पहले हम सेट कंसीडर करते हैं, दैट Z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, हमने Z ले लिया सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। सिंस m - n belongs to Z, for all m n belongs to Z, इंटीजर्स के 2 एलिमेंट्स लेकर उनको अगर माइनस करें, इंटीजर के 2 एलिमेंट्स अगर माइनस करें तो वो इंटीजर ही होता है, ठीक है, होता है। अगर ऐसे हम इंटीजर लेते हैं, 2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, 3 - 2 करो तो क्या आएगा, 1। ऐसे अगर नेगेटिव वाला इंटीजर लेने हैं, -4 ले लो, 5 ले लो, -4 - 5 कर लो तो आया -9, तो वो भी एक इंटीजर है। इंटीजर्स को अगर माइनस करें तो इंटीजर ही आता है, m - n Z को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। देयरफॉर सब्ट्रैक्शन इज बाइनरी ऑपरेशन
ऑन जेड। सब्ट्रैक्शन और बाइनरी ऑपरेशन हो गई। क्यों? जब हमने दो एलिमेंट्स को जेड के दो एलिमेंट्स लेकर उनको माइनस किया तो वो भी जेड में ही जा रहा है, ठीक है, इसलिए जो सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन हो गई, ठीक है। हमने प्रूव करना था कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेंगे। टेक m इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, बिलोंग्स टू z। 1 एंड 2 दोनों इंटीजर हैं, z को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। देन अगर हम m माइनस n करें तो क्या आएगा? -1, ठीक है। बट अगर हम n माइनस m करें, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आएगा, अगर 2 माइनस 1 करें तो 1 आएगा। दिस मीन m माइनस n इक्वल्स टू इज़ नॉट इक्वल्स टू n माइनस m। m माइनस n माइनस के इक्वल नहीं है। दिस मीन्स therefore subtraction is not a commutative operation on z। सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन नहीं है ऑन z, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम 5, एग्जांपल नंबर 5 करते हैं। नॉट एग्जांपल करते हैं हम लेट m 2 क्रॉस 2। m 2 क्रॉस 2 मीन्स हमने के मैट्रिक्स ली m जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 मीन्स 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। एक मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, मीन्स उसमें 2 कॉलम है एंड 2 ही रो है। विद द सेट ऑफ ऑल 2 क्रॉस 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है। देन multiplication of matrices is a non-commutative operation। हमने प्रूव करना है अगर हम m 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लें, ठीक है, जिसमें 2 रोज़ हैं 2 ही कॉलम्स हैं, ऐसे ही मैट्रिक्स लें और उनको मल्टीप्लाई करें। मीन्स अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस है, एक ए एंड एक बी, अगर हम ए इंटू बी करें तो वो बी इंटू ए के इक्वल नहीं होगी, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेंगे। हम ले लेते हैं एक मैट्रिक्स ए जो किसके इक्वल है 1 0 0 0 1 1, ठीक है। ऐसे एक एलिमेंट ले लेते हैं मैट्रिक्स बी, उसके एलिमेंट ले लेते हैं 0 1 1 0, ठीक है। हमने 2 मैट्रिक्स ले ली जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। अब अगर हम a इंटू बी करें, ठीक है, 1 0 1 1 इंटू 0 1 1 0 मल्टीप्लाई करना आता है मैट्रिसेस को, इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0 1। फर्स्ट जो हमारा कॉलम है इसको यहाँ पर लिखते हैं, फिर क्या आता है 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक है। ऐसे नीचे 0 इंटू 0 0 इन प्लस 1 इंटू 1 1। नेक्स्ट कैसे का नेक्स्ट वाला कॉलम यहाँ पे लिखो 1 0, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, ठीक है। तो ये क्या बन गया 1 1 1 0, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई a इंटू बी की, ये आ गई वैल्यू a इंटू बी की, ठीक है। ऐसे अगर हम b इंटू ए निकालें b इंटू ए तो वो आएगा 0 1 1 0 इंटू 1 1 0 1। सेम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1, फर्स्ट कॉलम उठा के यहाँ पे लिखो 1 0, तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0। अब ये 1 1 वाला कॉलम 1 और यहाँ पर भी 1, 1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1
प्लस 1 to 0 0, तो ये बन गया 0 1 1 1। ठीक है, तो हमारी ए बी की वैल्यू आई है 1 1 1 0 एंड बी ए की वैल्यू आई है 0 1 1 1। तो ए बी की वैल्यू बी ए की वैल्यू इक्वल है, नहीं है। ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। दिस मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस belonging to M2 + 2 is not commutative, कॉम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव नहीं है। हमने 2 टाइप्स की थी बाइनरी ऑपरेशन की, एक कॉम्यूटेटिव एक नॉन कॉम्यूटेटिव। अब थर्ड टाइप करेंगे, दैट इज एसोसिएटिव। थर्ड टाइप करेंगे, दैट इज एसोसिएटिव ऑपरेशन। क्या होगा, अब बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव ऑपरेशन क्या होता है। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ए पर उसे एसोसिएटिव बोलेंगे इफ़ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो बाइनरी ऑपरेशन होगा एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये होगा एसोसिएटिव ऑपरेशन। फिर हम एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, द ऑपरेशन star on the set Q of rational numbers defined by a star b is equals to ab upon 2 is an associative ऑपरेशन। अब हमें क्या दिया है कि जो स्टार ऑपरेशन है सेट क्यू रैशनल नंबर्स के ऊपर, उसे डिफाइन किया है हमने ए स्टार बी को एज ए इंटू बी बाई 2। इसे एसोसिएटिव प्रूव करना है। फॉर सॉल्यूशन लेट करते हैं ए एंड बी बिलोंग्स टू क्यू। ए एंड बी दो एलिमेंट्स हैं जो रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर ए और बी रैशनल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं देन ए बी अपॉन 2 इज ऑल्सो रैशनल। ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर ए एंड बी क्यू को बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल नंबर है, तो उनकी प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2 वो भी क्या होगी, रैशनल नंबर होगा। देयरफॉर मीन्स ए बी अपॉन 2 जो है वो रैशनल नंबर है। ए बी अपॉन 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सॉरी, ए बी अपॉन 2 बिलोंग्स टू क्यू लिया था हमने रैशनल नंबर सेट। अब ए बी अपॉन 2 रैशनल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने एक्सप्रेस कैसे किया था ए बी अपॉन 2 को, कैसे डिफाइन किया था रिलेशन को, स्टार को, बाइनरी ऑपरेशन को, ए बी अपॉन 2 इसके इक्वल था ए स्टार बी के इक्वल, और ए बी अपॉन 2 तो बिलोंग कर रहा है क्यू को। दिस मीन्स ए स्टार बी भी क्यू को बिलोंग कर जाएगा। क्या था हमारा, ए और बी रैशनल नंबर्स हैं, ए एंड बी रैशनल नंबर है, उनकी प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2 भी रैशनल नंबर होगी। ए बी अपॉन 2 रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब ए बी अपॉन 2 हमने अपने ऑपरेशन को डिफाइन किया था ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन 2। ए बी अपॉन 2 अगर रैशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है, वो इस ए स्टार बी के इक्वल है, तो ए स्टार बी भी रैशनल नंबर को बिलोंग कर गया। ठीक है, बिलोंग कर गया फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। देन अब हमने 3 रैशनल नंबर्स ले लिए, ए बी एंड सी।
तो हमने क्या प्रूव करना है, ए स्टार बी स्टार सी, ये फाइंड आउट करना है हमने। अब ए स्टार बी, इसकी वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन 2, ए बी अपॉन 2 साथ में स्टार सी, ठीक है। अब हमने क्या किया था, अगर 2 रैशनल नंबर्स हैं हमारे पास तो उसकी वैल्यू होती है ए बी अपॉन 2। ए बी अपॉन 2 हमारे पास रैशनल नंबर है, सी भी रैशनल नंबर है। इस पे हमारा फिर डिफाइन हो जाएगा जैसे हमने डिफाइन किया था ऑपरेशन को। तो क्या बन जाएगा, ये ए बी अपॉन 2 इंटू सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ए बी अपॉन 2 इंटू सी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये बन गया ए बी सी बाय 4, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्टार बी स्टार सी की। अब हम वैल्यू निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी की, ठीक है। ए स्टार, अब बी स्टार सी, बी रैशनल नंबर सी रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसको ये क्या बन जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑपरेशन बी सी बाय 2 बन जाएगा। बी सी अपॉन 2 रैशनल नंबर, ए इज़ रैशनल नंबर, फिर इस पे डिफाइन जो किया था ऑपरेशन वो लगा दो, ये बन जाएगा ए इंटू बी सी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2, ये बन गया ए बी सी बाय 4। किसकी वैल्यू आई हमारी, ए स्टार बी स्टार सी की। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हुआ, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू हो गया ए स्टार बी स्टार सी के, ठीक है। इट मीन्स स्टार इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन ऑन क्यू, स्टार इज एन एसोसिएटिव ऑपरेशन हो गया ऑन क्यू सेट ऑफ रैशनल